आदमी के चले जाने के बाद कौन भरता है उनका लोन? क्या घर वालों को देना पड़ता है बचा पैसा? लोन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आफ्टर बोरोअर्स डेथ। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको वित्तीय ज्ञान और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। अगर लोन लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनके बकाया लोन का भुगतान कौन करता है? क्या घर वालों को यह पैसा चुकाना पड़ता है? इस वीडियो में हम आपको विभिन्न प्रकार के लोन और उनकी रिकवरी प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। तो आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। लोन और उनकी जरूरत। लोग अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, आजीविका चलाने के लिए और अपनी अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के लोन लेते हैं। बैंक व्यक्तियों को घर खरीदने, वाहन खरीदने और अन्य उद्देश्यों के लिए पर्सनल लोन प्रदान करते हैं। यह लोन इंटरेस्ट दर के साथ आते हैं, जिन्हें उधारकर्ता इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स यानी EMI के रूप में चुकाता है। लोन रिकवरी के तरीके। बैंक से उधार लिया गया पैसा उधार लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद कैसे चुकाया जाएगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसने किस तरह का लोन लिया था। घर और ऑटो लोन की रिकवरी करना आसान होता है, लेकिन पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन की रिकवरी मुश्किल मानी जाती है। होम लोन के मामलों में, अगर होम लोन लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनके उत्तराधिकारी को शेष राशि चुकानी पड़ती है। अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो बैंक लोन वसूलने के लिए संपत्ति की नीलामी कर देता है। लेकिन अगर लोन का बीमा कराया हो तो फिर बीमा कंपनी बची राशि को कवर करती है। अगर टर्म इंश्योरेंस है तो नामांकित व्यक्ति को क्लेम राशि मिलती है, जिसका उपयोग लोन चुकाने के लिए किया जा सकता है। अगर लोन जॉइंट हो तो कोबोरोअर रीपेमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। कार लोन के मामलों में, अगर आप कार लोन लेते हैं और उसे वापस नहीं चुका पाते हैं तो बैंक लोन लेने वाले के परिवार से संपर्क करके पता लगाता है कि क्या कोई भुगतान करना चाहता है। अगर उन्हें कोई नहीं मिलता है तो बैंक कार वापस जब्त करके लोन चुकाने के लिए कार बेच देता है। यदि कोई कानूनी उत्तराधिकारी कार रखना चाहता है और बकाया राशि चुकाने के लिए तैयार है तो वह कार रखकर बकाया चुका सकता है। क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन के मामलों में, पर्सनल और क्रेडिट कार्ड लोन का कोई कोलेटरल नहीं होता है, इसलिए बैंक आपके परिवार के पीछे नहीं पड़ सकता है। अगर कोई कोबोरोअर है तो वे लोन चुका सकते हैं। अगर कोई आगे नहीं आता है तो बैंक को इसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर करना पड़ता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। बीमा कवर। अगर लोन के साथ बीमा कवर है तो बीमा कंपनी बची राशि को कवर करती है। जॉइंट लोन। जॉइंट लोन के मामले में कोबोरोअर रीपेमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस की मदद से नॉमिनेटेड व्यक्ति लोन चुका सकता है। लोन ट्रांसफर। होम लोन और कार लोन को कानूनी उत्तराधिकारी को ट्रांसफर किया जा सकता है, जो बकाया राशि चुका सकते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट। पर्सनल और क्रेडिट कार्ड लोन के मामले में अगर कोई भुगतान करने के लिए आगे नहीं आता है तो बैंक इसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर सकता है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट, जिसमें हमने जाना कि अगर लोन लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनके बकाया लोन का भुगतान कौन करता है। हमें उम्मीद है कि इस जानकारी से आपकी शंकाएं दूर हो गई होंगी और आप अपने लोन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय और भी बेहतर तरीके से ले सकेंगे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही ताज़ा खबरों और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रह सकें। धन्यवाद। जीआरटी बिजनेस चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह सारांश और रिपोर्टिंग सटीक और सत्यापित हो, लेकिन हम किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
हमारा उद्देश्य जनमत को जानकारी प्रदान करना है।